अस्सलाम वालेकुम। जब भी किसी मामले में कोई एफआईआर दर्ज होती है तो लोग सबसे पहले ये चीज़ समझते हैं कि शायद उस एफआईआर में ज़मानत करवा देंगे तो हमारा केस खत्म हो जाएगा, और लोग ज़मानत करवाने के बाद अपने केस से इस तरह रूगर्दानी कर लेते हैं या इस तरह अनजान हो जाते हैं जैसे उस केस का उनको पता ही नहीं है और उनका केस खत्म हो चुका है। लेकिन जब भी किसी जगह पे, किसी नाके पे, किसी होटल में जाके जब अपना आईडी कार्ड देते हैं, जब उसको स्वैप किया जाता है या उसका नंबर एंटर किया जाता है, तो उस शनाख्ती कार्ड के ऊपर उनको 512 में उनका चालान जो है वो दाखिल दफ्तर हुआ था, जिसका मतलब है कि वो इश्तिहारी हैं और फिर उनको उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। ट्रैवलिंग में भी प्रॉब्लम होती है और अदरवाइज भी होती है। तो जब भी किसी शख्स के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज होती है तो जमानत करवा के वो इससे बरी जमाना हो जाए, बल्कि उसको चाहिए कि अपने ट्रायल को फेस करे। चलान में जाके जब वो बरी हो जाते हैं तो उसके बाद उनको आज़ादी है, वो जहां मर्जी जाए। लेकिन सिर्फ जमानत की बेसिस पे अगर है कि आप समझते हैं कि आपका केस खत्म हो गया, तो जमानत पे केस खत्म नहीं होता, बल्कि उसके बाद पुलिस एक चलान मुरतब करके मजिस्ट्रेट के पास भेजती है। मजिस्ट्रेट उसके ऊपर बाकायदा तौर पर ट्रायल करता है। ट्रायल में सजा या जजा होने के बाद उसी का फैसला होता है। तो सिर्फ जमानत पे ना रहें, बल्कि अपने ट्रायल को फेस करें और उसमें आप अपने आप को बरी करा के इस केस से आज़ाद हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।